अगली खबर भारतीय सेना के एक और ऑपरेशन की है। ऑपरेशन महादेव में सेना ने पहलगाम के आतंकियों को मारा, तो आज ऑपरेशन शिव शक्ति में सेना ने 2 और आतंकियों को मारा है। अब इन आतंकियों पर हुई कार्रवाई की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन महादेव और अब ऑपरेशन शिव शक्ति। दरअसल सावन के पावन महीने में भारतीय सेना का ये रौद्र रूप नापाक आतंकियों के सफाये के लिए अपनाया गया है, जिसके तहत भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी और बुधवार को ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 आतंकियों को मार गिराया है। और इस तरह आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना ने 3 दिनों के भीतर ही घाटी में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने बताया है कि इस इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियां देखी गई थीं, जिसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने जिन 2 आतंकियों को मार गिराया है, वो दोनों पुंछ सेक्टर में एलओसी पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया है। सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें कहा कि घुसपैठ करने की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और एलओसी पार कर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा कैप्टन अनिल गौड़ ने भी 2 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी है। The alert troops on the LOC in Poonch sector, along with the JK police, they have thwarted this attempt of these infiltrators, and 2 of them who were trying to infiltrate into India have been eliminated. This shows that Pakistan is not in control of these elements, and Pakistan should now be prepared to take the retaliation that India would do, because Operation Sindoor is carrying on. Even yesterday in the parliament, our Prime Minister has said that Operation Sindoor has not finished, has not been over, and it will carry on till such time Pakistan does not stop sending these infiltrators into Jammu and Kashmir. गौरतलब है कि इससे पहले 28 जुलाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसका कनेक्शन पहलगाम से था। विपक्ष इस पर लगातार अपनी सियासत की रोटी सेकते हुए इस पर संशय की राजनीति कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए मंगलवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि ऑपरेशन महादेव में सेना ने जिन 3 आतंकियों को मारा था, वो तीनों आतंकी 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में शामिल थे और 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। इस दौरान गृह मंत्री ने तीनों आतंकियों की पहचान भी बताई। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगांव हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल पर जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है और इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार की असफलता के बारे में भी गिनाया। अगर हम बात करें
2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति भी पूरी तरह सफल हुआ और विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों का भी उसे करारा जवाब दिया जा रहा है।